राक्षस राक्षस को हम इंग्लिश में डेमन कहते हैं। डेमन डेमन मतलब राक्षस। ध्यान लगाना ध्यान लगाना को हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। कथा कथा को हम इंग्लिश में रेसाइटल कहते हैं। रेसाइटल रेसाइटल मतलब कथा। पंडाल सजाना को हम इंग्लिश में पवेलियन डेकोरेशन कहते हैं। पवेलियन डेकोरेशन मतलब पंडाल सजाना। डांडिया खेलना को हम इंग्लिश में प्ले स्टिक कहते हैं। प्ले स्टिक मतलब डांडिया खेलना। जागरण को हम इंग्लिश में विजिल कहते हैं। विजिल मतलब जागरण। साधु संत को हम इंग्लिश में मॉन्क कहते हैं। मॉन्क मतलब साधु संत। जपमाला को हम इंग्लिश में रोजरी कहते हैं। रोजरी मतलब जपमाला। संस्कार को हम इंग्लिश में सेक्रेमेंट कहते हैं। सेक्रेमेंट मतलब संस्कार। अमृत को हम इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। नेक्टर मतलब अमृत। शंख बजाना को हम इंग्लिश में ब्लो द कंच कहते हैं। ब्लो द कंच मतलब शंख बजाना। शंख को हम इंग्लिश में कंच कहते हैं। कंच मतलब शंख। फूल चढ़ाना को हम इंग्लिश में ऑफर फ्लावर्स कहते हैं। ऑफर फ्लावर्स मतलब फूल चढ़ाना। माला चढ़ाना को हम इंग्लिश में ऑफर गार्लैंड कहते हैं। ऑफर गार्लैंड मतलब माला चढ़ाना। प्रसाद बांटना को हम इंग्लिश में डेंटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डेंटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रसाद बांटना। अगरबत्ती जलाना को हम इंग्लिश में लाइटिंग इंसेंस स्टिक कहते हैं। लाइटिंग इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जलाना। कलश स्थापना को हम इंग्लिश में अर्न इंस्टॉलेशन कहते हैं। अर्न इंस्टॉलेशन मतलब कलश स्थापना। सामग्री को हम इंग्लिश में मटेरियल कहते हैं। मटेरियल मतलब सामग्री।